सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकाने मुकन्ना ने सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से नुमाइंदगी करते हुए फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के खिलाफ हो रहे चालानात पर तवज्जो दिलाई। कमिश्नर पुलिस से तफसीली तौर पर मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि जिस तरह से कारोबार हो रहा है, 4 घंटों के कारोबार के दौरान फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को समाजी फासला न होने के सिलसिले में चालानात आयद किए जा रहे हैं। गरीबों का इससे नुकसान हो रहा है। इस सिलसिले में पुलिस को रियायत देनी चाहिए। इसके अलावा अहमद बलाला ने हुकूमत से इस बात का भी मुतालबा किया कि गुज़िश्ता लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से गरीब आवाम को रकमी और अनाज की इमदाद फराहम की गई थी, इस बार भी रकमी और अनाज की इमदाद फराहम की जाए। रुकने असम्बली का ये कहना था कि जिस तरह से लॉकडाउन को पहले 10 दिन का किया गया था, अब उसमें मजीद 10 दिन की तोसी की गई है। इससे रोजमर्रा के काम करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए उन्हें इमदाद की जरूरत है और इस सिलसिले में हुकूमत को चाहिए कि गौर करे और गरीबों को इमदाद तकसीम करे। इसके अलावा मजलिस की तरफ से मुख्तलिफ मसाइल पर बिलखुसूस गरीबों के मसाइल और चालानात से मुतालिक भी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार को वाकिफ करवाया गया। अंजनी कुमार ने मजलिसी वक्त को तयक़ुन दिया कि सिलसिले में गौर किया जाएगा। वफ्द ने अहमद बलाला के अलावा अरकान असम्बली जाफर हुसैन मेराज, कौसर मयूद्दीन, मोहम्मद मौजम खां और रुकुन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। कारोबार करने वाले आज आकर सुबह में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलकर ये कह रहे थे कि भी गिराक अगर आकर उनके टेबल के ऊपर कुछ भी ले रहा है, सामान फुटपाथ पे ले रहा है या देख रहा है, तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं बोलकर पुलिस वाले फ़ोटो खींचकर चालान कर रहे हैं। अगर से सुबह में 4 घंटे के टाइम के अंदर आदमी निकल कर 200-300 रुपये 400 रुपये बड़ी मुश्किल से 4 घंटे के अंदर कमा रहा है, लेकिन उसको 1000 रुपये चालान हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो निकल कर कारोबार कर अपना रोज़गार पालने की जगह उल्टा नुकसान हो रहा है। तो सदर मजलिस ने जब ही अंजनी कुमार कमिश्नर साहब को फ़ोन कर भी बताए थे, हम तमाम को यहाँ पर भेजे। हमने कमिश्नर साहब से मिलकर नुमाइंदगी की कि भाई आप मोटरसाइकिल के ऊपर 2 जने एक साथ जा सकते हैं, जब एक छोटा गरीब व्यापारी अगर कारोबार कर रहा है तो वहाँ पर क्यों नहीं कर सकते। और कैब वालों को उनको ज़बरदस्ती जो फ़ोटोआँ खींचकर जो चालानात मार रहे हैं, हम यही उनसे मुतालबा करें कि भाई गरीब जीएगा कैसा। पहले लॉकडाउन में हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की मदद नहीं मिल रही है गरीब को, उसके साथ ही साथ निकल कर अगर 4 घंटे अगर कारोबार कर कुछ 200-400 रुपये कमा कर घर को नहीं लेकर देगा, 400 कमाएंगा, 1000 रुपये चालान भर देगा, तो फिर कैसा उसका चलेगा। इसलिए हमने कमिश्नर साहब को शिद्दत से हमने नुमाइंदगी की। हम तमाम MLAs ने, कमिश्नर साहब ने वादा किया है कि इस किस्म की जो हरकत अगर आप हमारे इल्म में लेकर आए हैं उनको वो ये ख़तई तौर के ऊपर इसको रोक दी जाएंगी और किसी कीमत के ऊपर गरीबों को जो हरासा किया जा रहा है फुटपाथ के ऊपर या फ्रूट के मंडियों के ऊपर या कैब ड्राइवर्स को, ये तमाम का इन्होंने बोला कि वो खुद जायज़ा लेंगे और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे कि ये दोबारा इस किस्म की गलती पुलिस से ना हो। के अंदर CM साहब ने हुकूमत की जानिब से गरीबों को 1 महीने का राशन दिए थे। अब ऑलमोस्ट कर्फ्यू मिलाकर 1 महीने के ऊपर हो गया, 10 दिन लॉकडाउन के हो गए और पिछले 1 महीने से कर्फ्यू चल रहा है। तो हम CM साहब से भी, हुकूमत से भी हम गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से पिछले वक्त आप लॉकडाउन के अंदर गरीबों को अनाज वगैरह दिए थे, इस बार भी आप दीजिए।